ओम शांति। मैं अंतर्मुखी आत्मा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ गहन तपस्या में लीन हूँ। बाह्य वातावरण से परे अंतर्मुखी। आज बाबा ने समझाया, बच्चे कोई भी कमजोर संस्कार जो आपको बार बार आकर्षित करता है, आज बाबा ने कहा कि आप बच्चे उसकी होली जलाओ। बाबा ने पूछा, बच्चे हिम्मत है तो बाप दादा कहते हैं। बाबा कहते हिम्मत का हाथ उठाना और करना ही है, पुराने संस्कार की होली जलानी ही है। फिर बाबा ने आज समझाया कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, सदा के स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो भविष्य राज्य अधिकारी भी बनेंगे। तो बाबा कहते भी चेक करना कि आप बच्चे सदा स्वराज्य अधिकारी हो या कभी कभी। यहाँ कभी कभी रहेंगे तो इस हिसाब से आप सतयुग में भी बाबा कहते कभी कभी बनेंगे, इसलिए चेक करो क्या सदा है या स्वराज्य अधिकारी हैं या कितना समय है। अव्यक्त इशारे हैं, सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सकिन में बिंदु बन बिंदु रूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। ओम शांति। सूचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 6:30 से 7:30 बजे संगठित रूप में सभी भाई बहन यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्मा का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। 16/3/2025 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 5/3/2004 सन की। टॉपिक है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। यह तो एक भ्रकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है, दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त नशीन होना, और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। यह परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है। कितने बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितने बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता?
कल राज्य किया था और कल राज्य फिर करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होंगे। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी हो? क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरेनर्स का टर्न है, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा है, सदा शब्द पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है। सदा कांध तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है, लेकिन राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी तख्त पर थोड़े बैठेंगे ना। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को स्वमान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी, अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे क्या? बनना ही है पक्का। जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ। सभी 108 में आने हैं। अच्छा, यह सब किस माला के मण के बनेंगे? 108 के, तो यह 1800 है, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है। ऐसा अनुभव हो, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा, आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो, बोलो आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह वाह वाले हो ना। वाह वाह कि भाई भाई तो नहीं। कभी कभी भाई हो जाता, या तो भाई और हाई और तीसरा है क्राई। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। बाप दादा तो डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फकुर है। क्यों फकुर है? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फकुर इसलिए है
कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज है सच्चाई, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है ना, उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना पांडव, अच्छी लगती है। दादी कहती है ना भुजाएं हैं तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ। बाप भी सत्य है ना, मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जहां सच्चाई है वहां संकल्प किया बाबा तो हुजूर हाजिर है। बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है, तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है, तो अभी स्वराज्य अधिकारी को चेक करो। जैसे गायन है एक राज्य एक ही राज्य दो नहीं, तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में भी सदा एक राज्य है। स्वराज्य है या कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो क्यों समय फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है, पर स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए बार बार चेक करो, एक धर्म एक राज्य लॉ एंड ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चला देती है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो अभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं। वहां नहीं भरने, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। अतीन्द्रिय सुख है, साधन इंद्रियों का आधार है। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है।
संपत्ति से क्या होता? संपन्नता होती। सर्व संपत्ति है, गुण, शक्तियां, ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होंगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या? संतुष्टता। तो सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना चेक करते हो, सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? कौन हो? विश्व परिवर्तक हो ना। तो चेक करो, 108 की माला में हूं या अभी पीछे हूं? अभी तो होली मनाने आए, होली के अर्थ को वर्णन किया ना। बाप दादा आज डबल फॉरेनर्स को, मधुबन वालों को, सबको कह रहे हैं, चाहे बॉम्बे चाहे दिल्ली, डबल फॉरेनर्स भी इस समय चाहे कहाँ के भी हो, मधुबन निवासी, तो सभी बच्चों को चाहे यहाँ बैठे चाहे दूर बैठे, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावे। हिम्मत है? हिम्मत है हिम्मत? करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसे नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ यह हाथ नहीं, मन का हाथ उठाना। तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई ना। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से और सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई न कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। होली हो गई, जो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार मिलन की होली मनाओ। जो संस्कार समझते हैं सभी की थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है, समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती और दूसरी रंगी जाती। 2 प्रकार की होली होती है और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है
तो कहते संस्कार करना है अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज का संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते यह संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो? अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसकी दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? रख देंगे क्या? तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस बिंदी लग जाएगी, दिल से कहेंगे ना। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? अपने आप अपनी चीज नहीं समझो तब लेंगे। ऐसे थोड़े दूसरे की चीज ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली माना होली। अच्छा, जो समझते दृढ़ संकल्प कर रहे हो वह हाथ उठाओ। हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी, अंदर नहीं रखो। मन का हाथ उठाओ, बाहर से नहीं। रावण की चीज क्यों रखी है? बाप के साथ परम धाम का और स्वर्ग का गेट खोलेंगे ना। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ में तो होंगे। तो अभी दूसरे की चीज नहीं रखो, संस्कार को बदलो। इतने भाई बहन की आवाजें, जो दुखी है उन्हों का दुख देखकर रहम नहीं आता। मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना। आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है, बाप दादा के बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते, दृष्टि से सृष्टि बदलती। तो आज दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना है। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी, सदा रहम दिल, सुख शांति की अंजलि देने वाले, महादानी, दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भाव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा देती। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन है, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना।